आपने कहा कि आपका अनफेयर एविक्शन हुआ है, आपका क्रिएटिव के साथ बाहर आने के बाद फाइट भी हुआ है। सो डू यू थिंक वो जस्टिफाई करता है आपका फाइट करना क्रिएटिव के साथ? बिकॉज एट द एंड सबको बाहर आना है। इनफैक्ट आपने तभी क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब नील को विदाउट एनी रीज़न बाहर निकाला गया? मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। एंड मैं पूरी न्यूज़ में जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना, मैंने सबका थैंक यू बोला है। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने, जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे। और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं शो के लिए, कितना कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़ मैं पूरी फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस 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 सिचुएशन से गया हूँ अंदर, जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया है कि तेरे घर वाले, तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था, मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था। वो ये बात इसलिए नहीं मुझे बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये बात मुझे बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे काम में डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि यार मेरे माँ बाप शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है। आपको पता है, आपको कई दफ़ा अनुराग घर में ये बोलता हुआ सुना है कि आप मुनावर को लाइक नहीं करते, यू डोंट लाइक मुनावर फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं जो ये चीज़ें घर के अंदर तक चली गई? मतलब ऐसा क्या पर्सनल है? एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर ये से। चीज़ तो घर के अंदर हुई ना, आपने कहा कि मैं बाहर से ही सेवना पसंद मैं उस चीज़ को वही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना, तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता, और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना, तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे 1 से ऑपोजिट था, कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो दिस वाज द ओनली पॉइंट, मैं उससे अलग था फ्रॉम डे 1। घर से बाहर से, दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट घर में डे 1 से, बट आपका स्टेटमेंट ऐसा था कि मैं उसको घर के बाहर से ही नापसंद करता। बिल्कुल, मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था, जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था। तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था। और Last अगर question बात है। करें दोस्तों की, तो घर में कोई ऐसा रहा है जो आपका रियल दोस्त बना हो? बिल्कुल, मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। एक कहावत बोलते थे घर वाले हमें बचपन में कि अच्छी संगत बनाओ। उसका मतलब पता है बहुत बाद में समझ में आता है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सही में आपको सही बता सके, और जो आपके गलत में आपको गलत बता सके। मैं और मेरा और मनारा वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है, और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है। हम दोनों एक दूसरे से लड़े भी हैं। दोस्त वही हैं जो आपको, जब आप गलत जा रहे हो ना, जब मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुनावर के जो वो प्रेम जाल जो वो ऑलरेडी लड़कियों के साथ करता हुआ आया पूरे सीजन, पिछले शोज में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि ये कार्ड खेला गया था। पहले आयशा का नाम कहीं ना कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाजिला के साथ वो फ्लिप हुआ, और उसके बाद जब मनारा के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसे आगाह करा था कि भाई ये चीज़ हो रही है तेरे साथ, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो दोस्ती में खटपट रहती है, बट असली दोस्त वही होते हैं जो आपको गलती पे बता सके कि भाई तू यहाँ पर गलत है, संभल जा। अनुराग ये जानना चाहेंगे जब, हाँ,
आपके घर में सबसे अच्छी दोस्ती कह सकते हैं मनारा के साथ ही है, बट बाकी रिश्ते भी थे उनमें खटपट होती थी। जब आप बाहर भी निकल रहे थे तब आपने बोला कि मनारा ही मेरी अच्छी दोस्त है, उसका ख्याल रखना, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हुए थे। उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था, आपने उनको नॉमिनेट किया था, तो ये दोस्ती कैसे जस्टिफाई करेंगे? नॉमिनेशन भी हुआ एंड देन दोस्ती भी है, तो ये दोनों चीज़ें तालमेल नहीं बैठता इन चीज़ों का। मैंने अभी शायद उसका आंसर करा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं वही बोला ना, जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है। अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का, तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला, मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी, बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है। जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी, मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है। तो वन लास्ट ऑल्सो ये जानना चाहेंगे अनुराग, आप घर में जब भी ईशा का मैटर हुआ था, समर्थ घर में आया था, जब अभिषेक के इमोशंस के साथ ईशा द्वारा खेला जा रहा था, तभी किसी ने वो चीज़ों को पॉइंट नहीं किया। बट जैसे ही आयशा घर में आती है, सब लोग एक साथ मुनव्वर पर टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये किया वो किया और लड़कियों के साथ खेला। बट वाई नॉट आयशा, मतलब वाई नॉट ईशा, मतलब क्यों उन्हें नहीं टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी लड़के के इमोशंस के साथ खेला? क्यों? क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना, तो ईशा ने डे 1 से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। वो नहीं बोला, लेकिन इमोशंस के साथ खेला गया है। वो हमेशा से डे 1 से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था। और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलते कि मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी की जिक्र ही नहीं हुआ था, हलाल बोला गया था। दैट डजंट मीन, जो सलमान ने भी पॉइंट किया, दैट डजंट मीन हलाल मीन्स निकाह ही। आपने हलाल मीन्स निकाह, मतलब शायद शादी रावल ने निकाह का वर्ड यूज किया ही नहीं। शादी का वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो हलाल का मीनिंग याद है आपको? आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी यूज होता है, राइट? यस, निकाह होता है, निकाह। मैं शादी निकाह Yes. निकाह के लिए बोला है। अगर नेशनल टेलीविजन पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविजन पे खोलूँगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविजन में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, आपको पता है उस लड़की पे, मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया। बट डोंट यू थिंक जो सलमान ने पॉइंट रेज किया कि ये जनवरी में आने के बाद वो चीज़ कर सकती थी। दूसरी बात, आपको नहीं लगता वो अगर एक्सपोज करने गई थी तो वो पूरी तरह एक्सपोज कर देती? बट वो पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ, उसने सिर्फ फेम लिया है मुनव्वर के नाम से। डोंट यू थिंक दैट? क्योंकि हमने भी ये चीज़ देखी है कि जब उन्होंने 2 दिन मुनावर को ये सारी चीज़ें कही और उसके बाद तो वो खुद भी तो खेल रही थी ना चिड़िया वाली, तो वो खुद भी तो इन्वॉल्व हुई। और वो खुद डिसाइड करी थी, मुनव्वर आज तुम ये कपड़ा पहनोगे, मुनव्वर आज तुम वो कपड़ा पहनोगे। दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक को ये भी कहा मैं कमिटेड नहीं थी, मेरी सिर्फ बात होती थी ऐसे। अगर आप ये स्टेटमेंट आयशा के लिए ये चीज़, कैन यू कम अप विद द क्वेश्चन अगेन प्लीज? जो स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन पूछा, देखते हो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये था कि ईशा का जब समर्थ अंदर आया था तभी ईशा को आप लोगों ने किसी ने टॉर्चर नहीं किया था। अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने एक मिनट क्वेश्चन हुई थी तो ईशा ने क्या बोला था कि मैं किसी से कमिट नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, और फिर समर्थ का आना फिर कहना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट यहाँ पे मुनव्वर का तो ये फेस है ना कि मैं डेट कर रहा हूँ, भले वो नाम मेंशन गलत करो, लेकिन एक पॉइंट है ना कि वो कमेंट है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ईशा ज़्यादा गलत है और मुनव्वर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनव्वर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना
शो कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। उस लड़की लाइक लेकिन अनुराग आपने भी उनको टारगेट किया था, ईशा को स्पेशली आपने, जो गेम में सबसे ज्यादा आपने उनके सारे पॉइंट निकाले थे Point जब is समर not आप पे valid. एग्रेसिव हुए थे। पॉइंट इज नॉट वैलिड। पॉइंट ये है, आप अगर बोल रहे हो कि वो डेट कर रहा है 2-3 लड़कियों को तो वो स्टड, नो, वी आर नॉट सेइंग कि वो स्टड है, और ना ही तो हम उसकी ईशा के कैरेक्टर पर उंगली मैं उठा मुनावर की बात कर रहा हूँ, ईशा उस घर के अंदर जो ईशा और मुनव्वर की हम दोनों की बात कर रहे हैं। ईशा के कैरेक्टर पे हम उंगली नहीं मैं उठा रहे हैं। घर की बात कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि ईशा ने खुद ने अपने ऊपर उंगलियां उठवाई है, सारी चीजें रिवील कर कर कि अभिषेक के साथ उनका क्या रिश्ता था क्या नहीं था, जबकि बाहर उन्होंने बोला था कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो। कहीं पर भी उन्होंने अग्री नहीं किया है। दूसरी बात, मुनव्वर स्टड नहीं बोल रहे हैं हम उनको, बट द थिंग इज कि उन्होंने अगर बोला भी है कि नाजिला के साथ उनका क्लोजर नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एकदम से चढ़ गए। अगर लड़की एक्सपोज करने आ रही है तो पूरी तरह से एक्सपोज करें। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के बार पे सब लोगों से बात पूछी थी तो उसमें मेरा नाम भी था, और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी, मैंने कहा तू यहाँ पर करने के आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था, जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा हाँ सर ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली वो निकाह राइट हलाल के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। कॉन्वर्सेशन इज स्टिल आपको अननोन है, वो बाद में आप क्लिप देख हाँ, लेना। मैंने अभी शायद इतनी सारी मैं वो फुटेजेस नहीं देखे अभी। सलमान को उन्होंने ये कहा कि उनकी बाहर बहुत ज्यादा बातें पड़ रही मेरे लेकिन को उस घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा था। ओके, मेरे को मैं सीधा शो से अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी नहीं मिला हूँ, अभी मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू। वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुँचाई गई और पब्लिक तक पहुँचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द न्यूज़ फ्रेटर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई So ना this is the reason आपके भाई वीडियो बना के गाली दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था मेकर्स को गाली देने वाला आपके भाई के थ्रू। डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो, मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ खत्म हो चुका है दुनिया में, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे। आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना तो मैं भी गाली देता, मैं भी बोलता यार आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। जब आपको ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में। बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता, उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं। बट रियली वांटेड टू थैंक यू एवरीवन, सब लोगों ने साथ दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वेश्चन बचा वो टिकटॉक में पूछा, जो क्वेश्चन बचा वो टिकटॉक में पूछा। हाँ अंकिता, क्या